हेलो बच्चों, आपका फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 में कंप्लीट हो चुका है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन जो भी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आज देखा जाता है कि आप कितने कर पा रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ और सॉल्व करते हैं फर्स्ट चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। और यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं फर्स्ट चैप्टर से। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं आज। और पहला क्वेश्चन देखिए आ चुका है। रिप्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, या फिर थर्ड ऑप्शन देखिए क्या आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रिपेयर किया गया है ताकि आप और बेहतर तैयारी कर पाएँ। कॉन्टेक्ट ऑफ टू बॉडी, हाँ फटाफट आंसर बताओ इसका कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता क्या है, किसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। आंसर आपके स्क्रीन पर देखिए आ चुका है। पहला आंसर है यानी कि ऑर्गेनिज्म का बनना। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यदि निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। गैमिट जरूर बनेंगे लेकिन ऑर्गेनिज्म बनता है वही होता है बच्चों रिप्रोडक्शन। तो ये है पहला क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गैमीट हैव कंटेन, यानी कि जो गैमीट होता है उसमें पाया क्या जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हाफ क्रोमोसोम ऑफ टोटल बॉडी, यानी कि जो हमारे शरीर में गुणसूत्र होती है क्या उसकी आधी गुणसूत्र होती है गैमीट में, युग्मक में गुणसूत्र की संख्या गैमीट में आधी होगी, हाफ होगी, या वही होगी जो बाकी कोशिकाओं में होती है, सेम ऑफ क्रोमोसोम ऑफ बॉडी। फटाफट ऑप्शन चूज करो बच्चों, यानी कि आधी होगी हमारे कोशिकाओं में जो होती है क्रोमोसोम, या उसके बराबर ही होगी। थर्ड ऑप्शन नन, यानी कोई नहीं। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर करेक्ट आंसर है 1, यानी कि गैमीट में हमारे गुणसूत्रों की आधी होती है संख्या टोटल गुणसूत्रों की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है बच्चों आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप ढंग से पढ़ेंगे। टेरर ऑफ बंगालीज, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है। बंगाल का टेरर का मतलब बंगाल का डर। क्या चीज़ है जिसको बंगाल का डर कहा जाता है, हम आपको अपने लेक्चर में समझा चुके हैं और आपको लेक्चर में डिटेल में बताया हूं मैंने। फर्स्ट ऑप्शन आ गया राइजोपस। क्या राइजोपस को बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, एनसीईआरटी में लिखी हुई है। सेकेंड ऑप्शन वाटर हाइसिनेथ, क्या वाटर हाइसिनेथ है टेरर ऑफ बंगाल बच्चों। या थर्ड ऑप्शन आपके सामने क्या आ रहा है, इसको देखेंगे एल्गी, क्या शैवाल को कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल होता है बच्चों वाटर हाइसिनेथ। आपको पढ़ाया गया था कि वाटर हाइसिनेथ की ब्यूटीफुल लीव्स के कारण उसको लाया गया और बहुत कम समय में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से चारों ओर फैल जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, वेरी गुड क्वेश्चन। स्पर्म इज, स्पर्म क्या होता है। मोटाइल एंड स्मॉल, यानी कि मोटाइल होगा और स्मॉल होगा। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने आ रहा है मोटाइल एंड लार्ज। और थर्ड ऑप्शन आपके सामने आ रहा है बच्चों कि स्पर्म जो होता है वह नॉन मोटाइल और स्मॉल होगा। क्या होता है इसका मतलब कि जो शुक्राणु होते हैं वह पहला ऑप्शन कह रहा है गतिशील होंगे और छोटे होंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गतिशील तो होंगे लेकिन बड़े होंगे। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है गतिहीन होंगे, गति नहीं करेंगे और छोटे होंगे। तो आपको पढ़ाया जा चुका है कि स्पर्म मेल में पाया जाता है और एक गति करता है, यानी पहले और दूसरे ऑप्शन में कोई एक सही होगा। गति तो कर रहा है लेकिन इसकी साइज क्या होती है बच्चों, साइज होती है इसकी छोटी, यानी ये गति भी करेगा और छोटा रहेगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा कि स्पर्म स्मॉल और मोटाइल, यानी मोटाइल एंड स्मॉल। स्पर्म बड़ा नहीं होता है और स्पर्म नॉन मोटाइल नहीं होगा। स्पर्म की साइज छोटी होती है और गतिशील होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्पर्म होते हैं मोटाइल एंड स्मॉल और स्पर्म को क्या बोलते हैं बच्चों, मेल गैमीट। स्पर्म होता है मेल गैमीट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सीधे स्क्रीन पर, स्पर्म फॉर्मेशन अकर इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन टेस्टिस,
क्या टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं? आपके सामने अब सेकेंड ऑप्शन आ रहा है बच्चों। सेकेंड ऑप्शन है ओवरी, सॉरी पेनिस है। सेकेंड ऑप्शन पेनिस है, क्या पेनिस में बनेगा? थर्ड ऑप्शन ओवरी है। इन तीनों ऑप्शन में आप सेलेक्ट करो कि स्पर्म कहाँ निर्माण होगा। फर्स्ट ऑप्शन वृषण में, दूसरा ऑप्शन जो पुरुष का लिंग है, या थर्ड ऑप्शन ओवरी यानी गर्भाशय। मैं आपको बताऊं स्पर्म बनता है बच्चों टेस्टिस में, क्योंकि टेस्टिस मेल में पाई जाती है और टेस्टिस शरीर से बाहर पाया जाता है। आपको डिटेल में मैं बताया था कि टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, इसीलिए टेस्टिस शरीर से बाहर होती है। शरीर से बाहर रहने से यह होता है फायदा कि जो शरीर का टेम्परेचर है उससे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस टेस्टिस का टेम्परेचर कम होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हुआ फर्स्ट, स्पर्म बनेगा टेस्टिस में। ओवरी तो मेल में पाई ही नहीं जाती, ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल की और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट है, स्पर्म फॉर्मेशन होगा बच्चों टेस्टिस में। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकरिंग, यानी कि अलैंगिक जनन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आम में, सेकेंड ऑप्शन आपके सामने आ रहा है कवक यानी कि फंजाई में, और थर्ड ऑप्शन जो आपके सामने आ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोनों में, बोथ, यानी कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंगो और फंजाई, आम और कवक दोनों में होता है या किस में होता है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट आपस में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन मैंगो तो बड़ा प्लांट है ना, और आपको मैं बढ़ाया हूँ कि हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में भी नहीं होता है, लेकिन तो फिर होगा किस में? फंजाई की एक स्पीसीज होती है बच्चों ईस्ट। ईस्ट एक कोष की फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है, इसलिए ईस्ट में यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो करेक्ट आंसर है 2, यानी इसका आंसर आपको मिल गया 2, जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फंजाई में, दोनों में नहीं होगा। फंजाई में भी कौन से स्पीसीज में? ईस्ट में। ईस्ट कैसी स्पीसीज है? यूनिसेलुलर स्पीसीज। ओके बच्चों, डाउट क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है आपके स्क्रीन पर। और अगला क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल, अर्थवर्म रिप्रोड्यूस थ्रू, यानी कि केचुए के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। और ये आपको तो पता ही होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। केचुआ द्विलिंगी जीव है, यानी कि नर मादा एक ही में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे क्या केचुआ, या सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन। और तीसरा ऑप्शन है वेजिटेटिव, कायिक जनन, किस तरह का प्रजनन करता है केचुआ। आपको पता होगा बच्चों कि केचुआ जो होता है अर्थवर्म, वह अलग अलग नर मादा नहीं होता है। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, द्विलिंगी जीव है, यानी कि नर मादा एक में ही होते हैं, फिर भी उसके अलग अलग जो नर अंग है, मादा अंग है, एक ही शरीर में होता है, इसलिए वो लैंगिक जनन करते हैं। यानी केचुए के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों, जू स्पोर फाउंड इन। जू स्पोर यानी कि चल बीजाणु पाए जाते हैं, ऐसे बीजाणु जो गति करते हैं बच्चों, मोशन करते हैं, उनको बोलते हैं जू स्पोर, यानी कि चल बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन कवक है। देखिए कवक में पाए जाते हैं, लेकिन आप कवक को ट्रिक नहीं करेंगे। कभी भी क्वेश्चन करते समय सभी के सभी ऑप्शन को पहले पढ़ा जाता है तब आंसर किया जाता है। सही बात है कि जू स्पोर कवक में, फंजाई में तो मिलता है, लेकिन देखते हैं सेकेंड ऑप्शन है क्या। सेकेंड ऑप्शन आ गया एल्गी, शैवाल, यह भी सही है। जू स्पोर शैवाल में भी पाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आ गया बोथ, यानी कि कवक शैवाल दोनों में, तो बिल्कुल सही बात है। अब हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3 कि जू स्पोर चल बीजाणु फंजाई एल्गी दोनों में पाए जाते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे थर्ड ऑप्शन को। आंसर 3 होगा इसका। बच्चों कभी भी क्वेश्चन को करिए तो सभी के सभी ऑप्शन को पढ़िए। ये सारे क्वेश्चन आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद इन क्वेश्चंस को सर्च किया गया है। बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, क्लोन फार्मडीन। हाँ मैंने बताया था क्लोन होता क्या है। क्लोन अपने आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से, आपको याद होगा। फर्स्ट ऑप्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनेगा। सेकेंड ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा, या थर्ड ऑप्शन आपके सामने बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्लोन बनेगा। इन तीनों में आप चुनेंगे क्लोन का निर्माण कब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोन बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से, और पेरेंट से आइडेंटिकल होने के कारण इनका निर्माण होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही क्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके बिल्कुल स्क्रीन पर, और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ओस्ट्रस साइकिल फाउंड इन, जी हाँ, पीरियड ऑफ हीट। ओस्ट्रस साइकिल मिलती कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन बंदर में, क्या फीमेल बंदर में पाई जाएगी। सेकेंड ऑप्शन मानव में ओस्ट्रस साइकिल होती है, और थर्ड ऑप्शन है काऊ में। किस में होती है ओस्ट्रस साइकिल। बच्चों मानव में होती है मिनस्ट्रल साइकिल। आपको पढ़ाया हूँ कि मानव में मासिक धर्म मासिक चक्र चलता है मिनस्ट्रल साइकिल। मानव के अलावा बंदर में और लंगूर में चिंपैंजी में भी चलता है, यानी मिनस्ट्रल साइकिल यहाँ होती है। ओस्ट्रस साइकिल होगी काऊ में, बफेलो में, कैटल में, पालतू जानवर में। ओस्ट्रस साइकिल हर मंथली नहीं होती है मिनस्ट्रल साइकिल की तरह, या कभी कभी होती है 1-1.5 साल में, जब एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तब होता है ओस्ट्रस साइकिल। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, आपकी स्क्रीन पर आ गया, काऊ में होगा ओस्ट्रस साइकिल। बच्चों ये रहा आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने बनाया है। आपको मैनुअल बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था, ये डिजिटल मेरा प्रयास था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यह मेरा प्रयास कैसा रहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ऑडियो वीडियो इस सारी क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन मिली होंगी। थैंक। शेयर कर दो बच्चों फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, और मेरे मेहनत को अप्रिसिएट करो। आपकी लाइक शेयर कमेंट ये सब मुझे चाहिए। और आप नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा बच्चों। कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करो, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू बच्चों। मुस्कुराते रहो, कीप स्माइल, बी गुड। मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू बच्चों। गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।